गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो सब? ठीक हो? आज हम एमआई के बारे में, यानी कि एमआई हार्ट को, फर्स्ट ऑफ ऑल एमआई क्या है? हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें इंटरेक्शन होने की वजह से जो हार्ट सेल डाई हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी को एमआई बोलते हैं। अब एमआई के साथ साथ हम पढ़ेंगे, यानी कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है, अगर कौन सी ब्लड वेसल्स का ब्लॉकेज हो जाए तो कौन सी वॉल्व का एमआई होएगा विद ईसीजी, यानी कि कौन सी लीड में हमें पता लगेगा कि ईसीजी में देखने से कि ये सेप्टल वॉल्व का एमआई है, इंफीरियर वॉल्व का एमआई है या लेटरल वॉल्व का एमआई है। ये हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्लड सप्लाई ड्रॉ करता हूं। हमारा एओर्टा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड इजेक्ट होता है एओर्टा में जाता है, ठीक है। एओर्टा में जाएगा, एओर्टा तीन होता है। कैसा? एक होता है आपका असेंडिंग एओर्टा, एक होता है आर्च ऑफ एओर्टा, एक होता है डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा में दो होते हैं, एक होता है आपका थोरैसिक एओर्टा, एक होता है एब्डोमिनल एओर्टा। अब जो हार्ट को सप्लाई करता है वो हमारा होता है असेंडिंग एओर्टा। कौन सा? ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे पहले। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। अब blood supply to the heart अब असेंडिंग एओर्टा 5 सेंटीमीटर का होता है। अब इसकी दो ब्रांच होती है। कौन कौन सी? एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कौन कौन सी? फाइव सेंटीमीटर, ascending aorta have two branches. पहली कौन सी है? राइट तो राइट कोरोनरी आर्टरी। सेकंड इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब ये ब्लड सप्लाई कौन सा जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है वो आपका असेंडिंग एओर्टा 5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। असेंडिंग एओर्टा दो फर्दर पार्ट में डिवाइड हार्ट को सप्लाई करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। ये हमारा असेंडिंग एओर्टा, ये असेंडिंग एओर्टा हो गया। असेंडिंग एओर्टा इज नोन एज असेंडिंग एओर्टा। हार्ट को बॉडी का जो ब्लड होता है उसका 5%, कितना? 5%, यानी कि अप्रोक्स नॉर्मल एडल्ट में कितना? 5 लीटर ब्लड होता है। तो
5 लीटर का लगा लो, कितना होएगा 5000, 5% है ना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 5% हार्ट को 5% बॉडी का ब्लड सप्लाई होता है, तो 0 से 2 0 कट गई, 5 5 जा 25, ये हो गया। यानी कि 250 ml ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को। किसको? हार्ट को। अब ये हमारी क्या है? ये हमारी है, ये आपको दिखेगा नहीं, एक मिनट, ये है राइट कोरोनरी आर्टरी, ये है हमारी, ये है राइट कोरोनरी आर्टरी इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। नाउ राइट कोरोनरी आर्टरी फर्दर सप्लाई टू, ये राइट कोरोनरी आर्टरी हो गया। अब राइट कोरोनरी आर्टरी पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर है, ठीक है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पहले राइट कोरोनरी आर्टरी, फिर पोस्टिंग डिसेंडिंग आर्टरी। अब राइट, ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ये आगे राइट मार्जिनल आर्टरी को सप्लाई करेगी। किसको? ये राइट मार्जिनल आर्टरी। अब ये जो राइट मार्जिनल आर्टरी है, ये हमारे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एसए नोड, एवी नोड को सप्लाई करेगा। किसको? एसए नोड, एवी नोड, ठीक है। किसको सप्लाई करेगा? एसए, एवी नोड और राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यानी कि राइट मार्जिनल आर्टरी सप्लाई टू द एसए नोड, एवी नोड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये ब्लड सप्लाई हो गई। अब लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, is known as left circumflex artery and anterior descending artery. Anterior descending artery, and this one is left circumflex artery. Now left circumflex artery supply to the left marginal artery, ये आपकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये हो गया लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। अब लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी आपके हार्ट के कौन सी हार्ट को सप्लाई करती है? ये करती है लेटरल, किसको? लेटरल
एंड पोस्टीरियर, किसको? लेटरल एंड पोस्टीरियर, लेटरल पोस्टीरियर। ये हो गया आपका लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब लेफ्ट जो ये अब एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, फर्दर ब्लड सप्लाई टू द लेफ्ट डायगोनल आर्टरी, ये लेफ्ट डायगोनल आर्टरी। नाउ left diagonal artery is supplied to the anterior and septal mi, सॉरी सेप्टल को, हार्ट के सेप्टल पार्ट जो दो पार्ट में डिवाइड करता है हार्ट को, और एंटीरियर पार्ट को। ये हो गया एंटीरियर सेप्टल। अब ये तो आपका ब्लड सप्लाई हो गया, ठीक है, ये आपका ब्लड सप्लाई हो गया। अब ये हार्ट का ब्लड सप्लाई, अगर पेशेंट को कोई भी एमआई होगा, यानी कि अगर पेशेंट को राइट कॉर्नरी आर्टरी, यानी कि पेशेंट को अगर राइट कॉर्नरी आर्टरी का ब्लॉकेज हुआ, ओकल्जन हुआ, तो इंटरप्शन हो जाएगा, आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, और आगे ब्लड सप्लाई नहीं गई तो आपका एसए नोड, एवी नोड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई मिलेगी नहीं। और ब्लड सप्लाई अगर पेशेंट को नहीं मिलेगी, हार्ट को नहीं मिलेगी, आगे वाले पार्ट को, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एसए नोड, एवी नोड को नहीं मिलेगी, तो पर्सन को इंफीरियर वोल एमआई होगा। कौन सा एमआई होगा? इंफीरियर मायोकार्डियल इंफेक्शन। कौन सा होगा? अगर पेशेंट को ओकल्जन आ गया, यहाँ पे, यहाँ आ गया, पोस्टीरियर डिसेंडिंग के अंदर आ गया, तो आपका इंफीरियर वोल एमआई देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, अगर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी या फिर लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स या फिर लेफ्ट मार्जिनल, ठीक है, अगर इस आर्टरी का ब्लॉकेज हो, और ब्लॉकेज होने का कारण क्या होता है? लिपिड्स हो गए, फैट हो गए, वो आके डिपोजिशन हो जाता है। जस्ट एग्जांपल, ये फैट आया, ठीक है, लिपिड्स आए, यहाँ डिपोजिट हो गए, अब ओकेजन हो गया, यहाँ पे प्लेटलेट्स आ रहे हैं, वो सेग्रीगेट हो गए, इधर ओकेजन कर दिया, तो आगे ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं। ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो अगर पेशेंट का लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का ब्लॉकेज हो गया, तो पेशेंट को लेटरल और पोस्टीरियर वोल एमआई देखने को मिलेगा। कौन सा? लेटरल एंड ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? लेटरल एंड पोस्टीरियर वोल एमआई, ठीक है। और अगर एंटीरियर डिसेंडिंग आर्ट, और ये भी हो सकता है अगर एक पर्टिकुलर पार्ट, यानी कि अगर लेटरल को जो ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर इसका फर्दर हो गया तो लेटरल का ही होगा, और अगर पोस्टीरियर में आके ओकल्जन हो गया तो आपका फिर पोस्टीरियर वोल एमआई होगा, ठीक है। अब आपका एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर कोई ओकल्जन हो गया तो आपको क्या मिलेगा? एंटीरियर एंड सेप्टल वोल एमआई देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एंटीरियर एंड सेप्टल एमआई। और ये
एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन आर्टरी फॉर एमआई। क्या है? मोस्ट कॉमन आर्टरी। अब और एंटीरियर वॉल एमआई इज द मोस्ट कॉमन एमआई। मोस्ट कॉमन MI is anterior wall MI wall। ठीक है, ये रहा। इसमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आपसे ये पूछ लेंगे, ECG लीड देके पूछ लेंगे कि अगर V1 है, V2 है, ठीक है, तो कौन सा MI होगा। तो आपको क्या जवाब दे रहा है? सेप्टल एमआई। मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा उसके बारे में। ये आपका होगा ब्लड सप्लाई, यानी कि ये आपका असेंडिंग एओर्टा, ठीक है, ये आपका असेंडिंग एओर्टा, ठीक है, असेंडिंग एओर्टा हार्ट से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, ये असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा की 2 आर्टरीज होती है। कौन कौन सी? एक राइट कॉर्नरी आर्टरी, एक लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। हार्ट को 5% ब्लड, बॉडी का 5% ब्लड सप्लाई करता है 250 ml, ठीक है। अब राइट कॉर्नरी आर्टरी आपका पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को सप्लाई करेगा, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी राइट मार्जिनल को सप्लाई करेगा, ठीक है। राइट मार्जिनल आर्टरी एसए नोड, एवी नोड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल को। अगर इसका कोई ब्लॉकेज हुआ, राइट कॉर्नरी आर्टरी का कोई ब्लॉकेज हुआ, तो इंफीरियर वॉल एमआई होगा। अगर जो आपकी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो फर्दर लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, और ये 2 पार्ट को सप्लाई करती है, लेटरल और पोस्टीरियर। अगर इनका कोई ओकल्जन हुआ तो आपका लेटरल एंड पोस्टीरियर वॉल एमआई होगा। और जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की दूसरी आर्टरी है जो 2 फर्दर पार्ट में डिवाइड होती है, जो दूसरी है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये मोस्ट कॉमन अफेक्टेड आर्टरी है जो एमआई होता है आपका, ठीक है। ये आगे डिवाइड होती है लेफ्ट डायगोनल आर्टरी में। लेफ्ट डायगोनल आर्टरी आपका 2 पार्ट को सप्लाई करती है, एक मोस्ट एंटीरियर एंड सेप्टल को। हार्ट की जो होती है एंटीरियर एंड सेप्टल को करती है। और मोस्ट कॉमन एंटीरियर वॉल एमआई होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एमआई कौन सा है? एंटीरियर वॉल एमआई। अब हम ईसीजी पढ़ेंगे, यानी कि कौन सी ईसीजी में हुआ तो क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ईसीजी। अब ईसीजी फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी वॉल का एमआई है, इसका एक मिनोमिक है, ठीक है। कौन सा मिनोमिक है? साली, गलत मत लेना, साली मिनोमिक है, साली, ठीक है। साली इसका मिनोमिक्स है। साली पी एवीआर, एवीआर पी एवीआर। एवीआर का मतलब क्या है? ऑगमेंटेड विक्टर राइट, ऑगमेंटेड विक्टर राइट। अगर SALIP यानी कि सेप्टल वॉल का अगर एमआई हुआ तो ईसीजी की लीड V1 और V2 के अंदर फाइंड आउट होगा। क्या होगा? V1 और V2। इससे पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, क्वेश्चन दे देंगे
कि जैसे V1 ECG में अगर पेशेंट को MI हुआ है, ECG में V1 और V2 में शो हो रहा है, तो कौन सी वोल का MI होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? सेप्टल वोल MI। सेप्टल क्या है? सेप्टल वोल MI। किसमें फाइंड आउट होगा? V1 V2 के अंदर। अब ये क्या है? एंटीरियर वोल MI। एंटीरियर वोल MI तो किसमें फाइंड आउट होगा? V3 V4 में। ये हो गया आपका एंटीरियर। और ये हो गया लेटरल वोल MI। ये किसमें होगा? V5 V6 ऑगमेंटेड विक्टर लेफ्ट और लीड 1 के अंदर। किसके अंदर? लीड 1 के अंदर। ये आपको जब मैं ECG पढ़ाऊंगा, ECG में बताऊंगा कौन सी लीड कैसे यूज होती है। लेकिन अभी MI में कौन सी वोल का MI होगा तो किसमें फाइंड आउट होगा? अब ये है इंफीरियर वॉल MI। इंफीरियर वॉल MI अगर इसका होगा तो किसमें देखने को मिलेगा? लीड सेकंड थर्ड और ऑगमेंटेड विक्टर फुट। लीड सेकंड, लीड थर्ड, ऑगमेंटेड विक्टर फुट। अब ये आ गया पोस्टीरियर वॉल MI। और अब पोस्टीरियर वॉल अगर MI होगा तो हमारा पोस्टीरियर वॉल के अंदर ST डिप्रेशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ST डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ये हो गया पोस्टीरियर। और ऑगमेंटेड विक्टर जो राइट है इंडिकेट वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ठीक है, ये हो गया फाइंड आउट लोकेशन ऑफ MI। यानी कि ECG की लीड के साथ कौन सी वोल का MI देखने को मिलेगा इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा ब्लड सप्लाई के साथ MI हो गया, लोकेशन ऑफ द MI की कौन कौन सी लोकेशन पे हमें देखने को मिलेगा। और याद रखना, इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी पर्टिकुलर पार्ट से, ब्लड सप्लाई से कौन सी ब्लड का ओकेजन होने से कौन सी वोल का MI होगा, ये आपको देखने को मिलेगा और ये एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।